आइए बच्चों देखते हैं दाब परिवर्तन का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ मेटर। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, जो दाब होता है, दाब का प्रभाव हमारे पदार्थ पर बहुत महत्वपूर्ण पड़ता है। यानी कि हम दाब देकर किसी भी गैस को हम द्रव में बदल सकते हैं और ठोस में बदल सकते हैं, और दाब हम कम करके उन ठोस और द्रव को सीधे हम गैस में बदल सकते हैं। लेकिन इसके साथ हम टेम्परेचर को भी कम करते हैं। जब दाब हम बढ़ाते हैं तो वहां पर हमें किसी भी गैस को द्रव में या ठोस में बदलने के लिए हमें उसको जो जितना दाब लगाते हैं उतना हम उसका जो तापमान हम कम करते हैं। इसलिए कम करते हैं बच्चों कि जो हमारा दाब हम लगाते हैं तो उसमें से एनर्जी निकलती है, ठीक है, गर्मी, ठीक, एकदम हीट होता है। जैसे कि आप कभी साइकिल में हवा भरे होंगे तो देखिएगा, अब सिर्फ हवा भरते हैं तो वो एकदम गर्म हो जाता है, ठीक। तो देखिए बस अभी अभी वो द्रव में नहीं किया जाता है, बस वो बाहर से अंदर डाला जाता है तो वो उतना वो गर्म रहता है। सोचिए जब हम ढेर सारा हवा को यानी कि गैस को हम उसे द्रवित करेंगे तो सोचिए कितना उसको दबाया जाता होगा और उसमें से कितना उष्मा, मतलब कि उसकी एनर्जी कितना निकलती होगी, हीट वो कितना होता होगा। इसलिए हम उसका तापमान को कम करते हैं, यानी कि हम उसे ठंडा करते हैं, ठीक है। तो आइए हम पहले हम इसको देखते हैं, जो हमारा ये दाब परिवर्तन का प्रभाव जो हमारे पदार्थ पे होते हैं उसको। तो ठीक है बच्चों, तो हम दाब लगाकर हम किसी भी गैस को हम द्रव में बदल सकते हैं, ठीक है, द्रव में बदल सकते हैं। और उसके साथ हम तापमान को भी कम करेंगे। और उसके साथ साथ कुछ ऐसे ठोस भी होते हैं, जैसे कि यदि हम बात करें तो शुष्क CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा बर्फ है, शुष्क बर्फ है, जो जिसका यदि हम दाब कम करेंगे तो वो बिना द्रव में बदले ही वो गैस में बदल जाता है, ठीक है। यानी कि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर की वजह से। अब देखिए बच्चों, हम इसको अब बता रहे हैं और उसके बाद आपको बताएंगे कि मतलब ताप को कम करके दाब को बढ़ाकर इसका कैसे अनुप्रयोग है वो बताएंगे, ठीक है। तो पहले हम चलते हैं इसको कुछ लिख कर अच्छे से समझा देने, और उसके बाद इसका अनुप्रयोग आपको बता रहे हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, दाब परिवर्तन का प्रभाव यानी कि हम कहें तो चेंज, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, दाब में परिवर्तन का पदार्थों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। दाब बोले तो बच्चों दाब का घटाना बढ़ाना, दाब में यदि हम परिवर्तन करेंगे तो जो हमारे पदार्थ है उसके अवस्था में परिवर्तन होगा। कैसे होगा अब देखते हैं। देखिए, पदार्थ की अवस्था को दाब पर बढ़ाकर अथवा दाब को घटाकर हम परिवर्तित कर सकते हैं या किया जा सकता है। जो पदार्थ हमारे हैं, जो बच्चों देखिए जो हमारे गैस होते हैं उनके जो कण होते हैं वो दूर दूर रहते हैं, और जब हम उसको दबाएंगे तो उनके जो कण होते हैं वो बहुत पास पास आएंगे और वो गैस से वो द्रव में बदल जाएंगे। फिर द्रव को दबाएंगे, द्रव से वो ठोस में बदल जाएंगे, ठीक। तो उनका पहला अवस्था उसका क्या था, दूसरी बार उसकी अवस्था क्या हुआ, तीसरी बार उसकी अवस्था क्या हुआ, यानी कि पहले वो गैस अवस्था में था, फिर द्रव अवस्था में, फिर अब ठोस अवस्था में, ठीक है। अब देखिए आगे आगे किया जा सकता है, अर्थात दाब बढ़ाने से पदार्थों के कणों को और अधिक पास पास हम ला सकते हैं, ठीक है। जो हम दाब बढ़ाएंगे तो जो हमारे पदार्थ होते हैं उनके जो कण होते हैं उनको और हम पास पास ला सकते हैं। अब देखिए, जिससे गैसों को तरल यानी कि लिक्विड या ठोस यानी कि सॉलिड में बदला जा सकता है। जितना हम उसको दबाएंगे वो उतना द्रवित होगा और द्रवित से वो ठोस हो जाएगा, ठीक है। या फिर दाब कम करने से तरल या ठोस गैस में बदल जाते हैं। जब हम दाब बढ़ाकर अधिक प्रेशर देकर जब हम उसको गैस से द्रव में बदल सकते हैं, तो जब हम कम प्रेशर करेंगे फिर हम दाब हटाएंगे तो क्या वो अपनी अवस्था में जाने की कोशिश नहीं करेगा, करेगा कोशिश, वो द्रव से गैस अवस्था में जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा LPG, CNG यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो हमारे होते हैं बच्चों, आदि गैस अधिक दाब तथा कम ताप पर द्रव में बदल जाते हैं। बच्चों देखिए, इन्हें हम बदलने के लिए, देखिए इनका फुल फॉर्म हम लिखे हैं, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। यह होता है द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस और यह होता है हमारा संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये जो हमारे होते हैं इनको अधिक दाब दिया जाता है क्योंकि इनके जो कण होते हैं ये गैस है और इनको गैस को कण अनियमित रूप से गति करते रहते हैं और उनके मध्य जितना कण नहीं होता है, कणों से बहुत अधिक संख्या उनका खाली रहता है। यानी कि यदि इतना बड़ा ये हमारा बर्तन है, ठीक, तो जितना इसमें कण नहीं रहेंगे गैस के, उससे ज्यादा इसमें रिक्त स्थान रहेगा। यदि हम सभी कणों को एक पास यदि हम रख देते हैं
ठीक। तो देखिए, तो इन्हीं इन्हीं को हम दबाकर हम कम मात्रा में करते जाते हैं। देखिए क्यों ये कम मात्रा में हो जाते हैं, इनके भी जितना ये गैस के कण नहीं है उससे अधिक इसका खाली स्थान है, खाली स्थान, ये इतना खाली स्थान है, ठीक है, ये सब खाली स्थान। तो हम जो वस्तु होता है इनको हम दबाकर हम इनको गैस में बदल देते हैं और गैस से द्रव में बदल देते हैं, गैस से द्रव में बदल देंगे दबाकर और द्रव से हम ठोस में। लेकिन वो हम अपने उस पर निर्भर करते हैं कि कौन सा गैस को हमें ठोस में बनाना है और किसको हमें द्रव में ही रखना है। यूज के हिसाब से हम उसको द्रव और गैस में हम लोग बदलते हैं। तो देखिए दोस्तों, और यदि हम बात करें इसके तापमान क्यों कम करते हैं, आप लोग पूछ सकते हैं ना कि मैम हम तब तो अधिक लगा रहे हैं उसको भाई इकट्ठा करने के लिए, द्रव में बदलने के लिए, लेकिन हम तापमान क्यों कम कर रहे हैं। देखिए बच्चों, हम जब भी गैस को दबाते हैं यानी कि उस पर प्रेशर देते हैं हम, तो उसमें से उष्मा निकलता है, ताप निकलता है, ठीक है, ताप निकलता है। और यदि हम उस तापमान को यदि हम कम नहीं करेंगे तो वो द्रव में नहीं बदलेगा, वो जैसा है वैसा रहेगा, ठीक है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। या फिर वो तापमान जितना दबाएंगे और वो उतना हीट होता जाएगा और थोड़ा सा भी कहीं से लीक होगा एकदम तुरंत वो बाहर निकलेगा, तुरंत निकलेगा, ठीक है। तो इसलिए जो हमारा गैस होता है उसको द्रवीकृत करने के लिए यानी कि लिक्विफाइड करने के लिए हमें उसका तापमान कम करना पड़ता है। जैसे कि यदि हम एग्जांपल देकर आपको दिखाएं तो बस देखिए बच्चों, आप लोग जो साइकिल में हवा भरते हैं तो बस आप भरते हैं, उसको द्रव में नहीं बनाते हैं। तो सोचिए वो कितना वो हीट हो जाता है। हम भी साइकिल चलाए हैं, देखे हैं, भरे हैं, तो देखिए वो जो हवा सिर्फ हम भरते हैं यानी कि जो बाहर जो हवा रहते हैं वो थोड़ा दूर रहते हैं, उसमें जाते हैं तो थोड़ा और पास आ जाते हैं, ठीक, मतलब हवा में बहुत से कण होते हैं, बहुत से गैस भी उसमें आते जाते होंगे, ठीक है। तो देखिए, तो बस उसको भरने में उतना वो गर्म हो जाता है, ठीक। अभी वो द्रव में नहीं हुआ है तो सोचिए आप जब उसको द्रव में बदलेंगे तो कितना उसमें से उष्मा निकलेगा, मतलब कि कितना उसका तापमान वो बढ़ेगा। तो इसलिए जिस जार में हम इन गैसों को रख कर हम द्रवीकृत करते हैं उस जार को हम ठंडा करते हैं, ठीक है, जिससे कि उसका तापमान कम हो सके और वो जो है हमारा गैस वो द्रव में बदल जाए, ठीक। जैसे कि मान लीजिए जो हम जो पानी गर्म करते हैं, मान लीजिए पानी के एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं, जब हम उसका तापमान बढ़ाते हैं, ठीक, तो वो उसमें से जो उष्मा निकलता है तो वो उड़ता रहता है, ठीक। लेकिन उसको हम ठंडा करते हैं तो जो गैस जो उड़ता है वो उड़ता नहीं है, यानी कि वो द्रव में बदल जाता है। तो देखिए ये यहाँ की बात नहीं है, बस हम समझाने के लिए कह दिए हैं कि मतलब जो उसका वाष्प उड़ता है तो वो बहुत गर्म रहता है और जब हम उसको ठंडा करते हैं या फिर किसी ठंडे चीज से वो टकराता है तो वो द्रव में बदल जाता है। तो उस तरह से यदि हम बात करें बच्चों, वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पर देखिए वैसे ही ये भी जो इनके जो कण होते हैं वो जब दबाते हैं तो वो गर्म हो जाते हैं, हीट हो जाते हैं और उनको द्रवीकृत करने के लिए हमें उन्हें ठंडा करना पड़ता है जिससे कि वो द्रव में यानी कि लिक्विड में बदल जाए वो, ठीक है। अब देखिए दूसरा यदि हम बात करें बच्चों, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि ठोसों को दाब कम करके, ठीक है, जो हमारे ठोस होते हैं उनका जब दाब हम कम करेंगे तो वो हमारे होते हैं वो गैस में बदल जाएंगे डायरेक्ट। ये जो हमारा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है सॉलिड CO2, इसको लिख लीजिएगा आप लोग, सॉलिड CO2 यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है हमारा, यह एक शुष्क, ठीक है, हम इसको ठोस लिखे शुष्क लिखे, शुष्क हम इसको बर्फ कहते हैं, ठीक है, शुष्क बर्फ कहते हैं। जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको हम शुष्क बर्फ कहते हैं और यह जो होता है इसका जब हम दाब कम करते हैं तो ये बिना द्रव में बदले यह गैस में उड़ जाता है, यानी कि CO2 अपना रूप बदल लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनकर वो उड़ जाता है, वो द्रव में नहीं बदलता है। तो बच्चों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा और हम बता रहे हैं इनका अनुप्रयोग, यानी कि हम ताप को कम करेंगे, दाब को बढ़ाएंगे और अनुप्रयोग कर आपको बता रहे हैं कि मतलब कैसे तापमान को क्यों कम किया जाता है, कैसे किया जाता है। चलिए ठीक है, तो आप लोग इसको लिख लीजिए और अभी इसी में आप लोगों को हम बता रहे हैं एग्जाम्पल देकर और चित्र बनाकर आपको अच्छे से समझा रहे हैं। इसको पहले आप लोग लिख लीजिए अच्छे से, ठीक है।
और हम बता रहे हैं। अब देखते हैं बच्चों, ताप के अवनमन तथा दाब के अनुप्रयोग द्वारा गैसों को द्रवित करना। ठीक है, देखिए डिफ्यूजिंग ऑफ गैस बाय लोअरिंग द टेम्परेचर एंड अप्लाइंग प्रेशर। ठीक है, देखिए जब हमारा ये जो गैस होता है इसको हम बहुत बहुत हाई मतलब बहुत उच्च मात्रा में हम इसको जब दबाते हैं उच्च दाब से, तब वह अत्यधिक संपीड़ित होते हैं कि ये दबने लगता है, ये दब जाता है। ठीक, और देखिए और वह जब हम ताप का देखिए जब यह दबता है तो हम इसमें से उष्मा निकलता है, यानी कि गर्मी निकलता है इसमें से, यानी कि कहे तो ताप। और जब हम ताप को हम ठंडा करते हैं तो यह हमारा द्रवित हो जाता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्या होता है कि हम पहले एक सिलेंडर लेते हैं, सिलेंडर, और उसमें हम गैस भरते हैं, फिर हम पिस्टन से उसके ऊपर से हमेशा दबाते हैं। जो इनके गैस के जो कण होते हैं वो थोड़ा पास पास आते हैं, लेकिन अभी वो गैस के रूप में ही रहते हैं। ठीक है, पास पास आएंगे लेकिन अभी गैस के रूप में ही रहेंगे, और उसमें से जो उष्मा जितना उसको दबाते हैं उतना उसमें से उष्मा निकलता है, ताप निकलता है। ठीक है, तो उस ताप को कम करने के लिए हम इसको ठंडा करते हैं। ठीक, ठंडा करते हैं। और अब देखिए इसको बच्चों, इसका जो ताप निकलता है इसमें से, ताप मतलब हम इसको दबाते हैं और इसमें से जो ताप निकलता है उस ताप को कम करने के लिए हम इसको ठंडा करते हैं। ठीक है, जो इसमें से उष्मा निकलता है उस उष्मा को कम करने के लिए हम इसको ठंडा करते हैं। जब ये थोड़ा ठंडा होता है तब हम इसको और दबाते हैं और इसमें से और उष्मा निकलता है। ठीक है, मतलब जब तक हम इसको दबाते रहेंगे और ठंडा करते रहेंगे तब तक कि यह द्रव में ना बदल जाए, यानी कि जितना भी समय लगे इसको दबाने, इसको ठंडा करने में, हम तब तक करते जाएंगे। सिर्फ 3 ही बार में नहीं, हम तब तक उसको दबाते रहेंगे, ठंडा करते रहेंगे जब तक कि वो पूरी तरह से वो द्रव में न बदल जाए। ठीक है, तो देखिए हमारा यह पहले एक सिलेंडर रहता है, फिर इसमें जो गैस के कण रहते हैं, पिस्टन ये है हमारा, और इसको हम दबाते हैं। ठीक, दबाते हैं, इसको हम दबाते हैं फिर ठंडा करते हैं, फिर दबाते हैं और फिर हम इसको ठंडा करते हैं, फिर दबाते हैं फिर ठंडा करते हैं। तब तक इसको हम दबाते हैं, ठंडा करते हैं, दबाते हैं, ठंडा करते हैं, जब तक कि वह जो हमारा गैस के जो कण होते हैं वह मतलब वो आकाश बल में उनके अंदर ना आ जाए, मतलब वो द्रवित ना हो जाए। और जब ये द्रवित होते हैं तो इनके अंदर आकर्षण बल कार्य करने लगता है, इनके अणु जो होते हैं एक दूसरे से बंधने लगते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको विस्तार से लिखवाकर और अच्छे से हम आपको समझा रहे हैं। एक बार और इसको देख लीजिए आप लोग, हम एक बार और बता दे रहे हैं इसको। देखिए बच्चों, पहले तो हम देखिए सिलेंडर लेते हैं, उसमें हम गैस को भरते हैं। ठीक है, जब हम उस गैस को बहुत अधिक मात्रा में दबाते हैं, संपीड़ित करते हैं मात्रा में, ठीक है, तो जो उच्च मात्रा में यदि हम उसको दबाते हैं तो दबाते जाएंगे तो वो हमारा जो होता है वो पहले तो ये उष्मा निकालता है, हीट निकालता है, दबाते हैं तो उनके जो कण होते हैं। अच्छा, ये क्यों निकलता है, आप लोग कभी सोचे होंगे क्यों निकलते होंगे? देखिए जो इनके जो कण हैं, कण, ठीक है, जब हम इनको दबाते हैं तो वो आपस में बहुत अंधाधुंध गति करते हैं अंधाधुंध गति करते हैं, खूब गति करते हैं। पहली बात कि गैस के तो कण हमेशा गति करते रहते हैं, लेकिन जब हम उनको दबाते हैं तो वो और तेजी से स्पीड में वो गति करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये इनमें से उष्मा निकलता है, ऊर्जा निकलता है, मतलब कि ताप निकलता है। ठीक है, अब देखिए जब हम इसको दबाते हैं तो इसमें से हमारा उष्मा निकलता है, तो अब उसको हम ठंडा करते हैं ताकि इनके जो कण हैं वो और पास आ जाए। ठीक, लेकिन अभी द्रवित नहीं हुए हैं, वो गैस के रूप में ही है, लेकिन वो थोड़ा पास पास आते हैं और इनकी जो उष्मा होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। इसलिए कम किया जाता है कि अगर कम हम नहीं करेंगे तो कभी द्रवित नहीं होगा। आप भी देखे हैं कभी कि मतलब कि जहाँ गर्मी रहता है वहां का कैसे मतलब कि सब कुछ उड़ता रहता है, मतलब पानी अभी गर्मी के दिन में फेंक देंगे तो तुरंत वो उड़ जाएगा। ठीक, क्योंकि हमारा जो धरती का तापमान रहता है वो गर्म रहता है। तो यहाँ पर यदि हमारा जो इसका जो क्षेत्र है जिसमें ये रखा गया है, सिलेंडर पूरा गर्म रहेगा, तो ये मतलब उसमें हमेशा ये गति करते रहेंगे, इनकी गति स्लो नहीं होगी। ठीक है, यानी कि हमेशा मतलब ये सोचेंगे कि हम ऊपर से निकल जाए, मतलब ऊपर से नहीं, कहीं भी इसका खाली जगह हो वहां से निकलने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये खाली जगह इसमें नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए तो और देखिए यदि हम पानी को अगर ठंडे क्षेत्र में यदि हम फेंकेंगे तो वहां का पहले से ही वातावरण ठंडा है तो वो जल्दी उड़ेगा नहीं,
वाष्प बन के जल्दी उड़ेगा नहीं। तो इसलिए हम इसको ठंडा कर देते हैं, तो जो इनके कण होते हैं उनके उड़ने की जो गति होती है, यानी कि मूव करने की जो गति होती है, चलने की, वो थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, इनकी गति थोड़ी स्लो हो जाती है। फिर हम इनको दबाते हैं, फिर उनके जो कण होते हैं आपस में खूब टकराते हैं, फिर थोड़ा उष्मा निकालते हैं और फिर वो आपस में खूब गति करते रहते हैं, अंदर ही अंदर गति करते रहते हैं। फिर हम जो उनका उष्मा निकलता है, ताप निकलता है, जिसकी वजह से ये गर्म रहता है ये सिलेंडर, तो उसको हम फिर उसको ठंडा करते हैं। ठीक है, ठंडा करते हैं। और जब हम इसको तब तक ऐसे प्रक्रिया दोहराते रहते हैं, दबाते रहते हैं, ठंडा करते हैं, दबाते हैं, ठंडा करते हैं, जब तक कि वो पूरी तरह से हमारा द्रव में न बदल जाए। देखिए यहाँ पर कण समीप आते हैं, जितना दबाते हैं उतना इनके कण समीप आते हैं और देखिए कण इतने समीप आ जाते हैं कि गैस द्रव हो जाता है। यानी कि हम ऐसे प्रक्रिया तब तक दोहराते रहते हैं जब तक वो पूरी तरह से द्रव में न बदल जाए। अब देखिए शीतलन जो होता है ना, ये बस इनके जो कण होते हैं, इनके कणों को द्रवित करने में ये सहायता करता है। ठीक है, सहायता करता है। और देखिए इसमें और क्या है, आप लोगों को और देख लीजिए कुछ। इसमें जो इनके जो कण होते हैं पहले दूर दूर रहते हैं, फिर धीरे धीरे समीप आते हैं और इनके बीच में अंत में इनके बीच आकर्षण बल आ जाता है, जिससे कि ये बंध जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको फिर से लिखवा कर और अच्छे से समझा रहे हैं एक बार और। इतना आप लोग ये लिख लीजिए और इसे आप बना लीजिए। ठीक है, देखिए बच्चों, ये जो हमारा चित्र है ना, चित्र दिया गया है, इसको आप वो जो चित्र बनाए हैं वहां पर लिख लीजिए। यानी कि देखिए उच्च दाब लगाकर गैसों के कणों को एक दूसरे के पास इतना लाया जा सकता है कि ये वह द्रवित हो जाता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इसमें यदि पिस्टन को काफी अधिक, यानी कहे तो पर्याप्त मात्रा में, ठीक है, बल लगाया जाता है तो वो गैस अत्यधिक संपीड़ित हो जाता है। यानी जब हम गैस को बहुत अधिक मात्रा में हम उसे दाब लगाते हैं तो वो संपीड़ित रहता है, बहुत ज्यादा संपीड़ित हो जाता है। देखिए और अल्प आयतन में, यानी कि कम मात्रा में, आयतन मतलब कम, आयतन मतलब पहले तो उसका आयतन ज्यादा था, ज्यादा फैला हुआ था, तो अब जब वो दब गया है तो उसका आयतन में कमी आ गई है। ठीक है, अब देखिए गैस के कण परस्पर इतना समीप आ जाते हैं कि वे एक दूसरे को पर्याप्त रूप से, यानी कि अत्यधिक, यहाँ पर अधिक दिया गया है पर्याप्त, और यहाँ पर भी पर्याप्त रूप से यानी कि अत्यधिक, ठीक है, आकर्षित करने लगते हैं और द्रव बनाते हैं। देखिए जो गैस के कण होते हैं वो इतना पास पास आ जाते हैं कि वो अत्यधिक एक दूसरे से अत्यधिक आकर्षित करने लगते हैं और द्रव बनाते हैं। अब देखिए यहाँ से पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा, मुझे लगा थोड़ा ये कम हो जाएगा लेकिन ये हो गया। अब देखिए यहाँ से पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए जब गैस को अत्यधिक संपीड़ित किया जाता है, यानी कि अत्यधिक गैस को दबाया जाता है, तो संपीड़न के कारण उष्मा उत्पन्न होता है। जितना हम उसको दबाते हैं उतना उसमें से उष्मा उत्पन्न होता है। इसलिए गैसों को द्रवित करने के लिए दाब अनुप्रयोग करते समय संपीड़न के दौरान उत्पन्न उष्मा दूर करने के लिए उन्हें ठंडा करना आवश्यक होता है। देखिए बच्चों, जब हम गैस को दबाते हैं, जितना हम उसको दबाते हैं उतना उसमें से उष्मा उत्पन्न होता है, और वो जो गैस होता है उसको द्रवित करने के लिए हमें उसे ठंडा करने की आवश्यकता होता है। अब देखिए शीतलन मतलब ठंडा करना, फ्रीजिंग, ठीक है। देखिए संपीड़ित गैस के ताप को कम करता है। जो हमारा शीतलन है, यानी कि जो हम ठंडा करते हैं, जो हमारा संपीड़ित ये गैस रहता है, इसमें भरा हुआ गैस रहता है, दबाया गया जो गैस रहता है उसको ये ठंडा करता है, ठीक है, उसके ताप को कम करता है और उसे द्रवित करने में सहायता करता है। यानी कि उसके ताप को कम करेगा तो द्रव जल्दी ही बदलेगा, ठीक है। देखिएगा आप लोग, अच्छा पहले इसको पहले देख लीजिए, तो हम एग्जाम्पल देख समझा रही हूँ। अतः ताप के अवनमन यानी कि कमी तथा दाब के अनुप्रयोगों द्वारा गैसों को द्रवित किया जा सकता है। तो जो हम ताप को कमी करेंगे तो जो हमारा गैस है उसको अत्यधिक द्रवित किया जा सकता है, ठीक है। बस तो देखिए आपको मैं एक एग्जाम्पल देकर समझाऊं, तो देखिए आप लोग खुद एक बार प्रयोग कीजिएगा। या गैस को नहीं, यहाँ पे नहीं, आप जो पानी वाष्प बन के उड़ता है उस गैस को तो आप प्रयोग कर सकते हैं ना। देखिए क्या करिएगा, जब आप पानी को गर्म करेंगे तो उसमें से जो वाष्प निकलेगा, ठीक है, वाष्प जो उसमें से निकलेगा तो वो उस पानी को पहले गर्म कीजिएगा, उसको एक बड़े से बर्तन में रखिएगा, फिर उसके ऊपर एक दूसरा
ढक्कन रख दीजिएगा और उस ढक्कन में ठंडा पानी रख दीजिएगा। ठीक है, देखिएगा जो उसमें से वाष्प निकलेगा वो जब उस पे ठंडक से टकराएगा तो वो देखिएगा वो मतलब वो द्रव में बदल जाएगा। ठीक, तो वैसे ही बिल्कुल यहाँ पर होता है, वो द्रव में बदल जाएगा। आप खुद प्रयोग करके देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए और वहां पर जो वो होता है बच्चों, वो उसका संघनन होता है, मतलब वो संघनन प्रक्रिया कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर संघनन का कोई तात्पर्य नहीं है, बस वो समझाने के लिए हम आपको बताए हैं कि मतलब कि जो गरम गरम रहता है, जो उसका वाष्प निकलता है, यानी कि वो भी तो एक गैस के रूप में ही है ना, जो जल वाष्प है, तो उसको जो ठंडक से वो टकराता है तो वो द्रवित हो जाता है। तो बिल्कुल वैसे ही जो इनके जो कण होते हैं ये भी बहुत गति करते रहते हैं, और ये जो कम उनका जो जिसमें वो पिस्टन में रखे रहते हैं वो बहुत हीट रहता है, जब उसको हम ठंडा करते हैं तो भैया द्रवित हो जाते हैं। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यदि हम आपको शुरू से बताएं तो हम आपको क्या बताए हैं, हम आपको बताए हैं दाब परिवर्तन का प्रभाव पदार्थ पर। देखिए बच्चों, जो दाब होता है, दाब की वजह से हम पदार्थ के अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, यानी कि जो पदार्थ के बीच में जो खाली स्थान रहते हैं उनकी वजह से वो अवस्था अपना बदलते हैं। यानी जैसे कि हम बात करें गैस की, तो गैस में रिक्त स्थान की संख्या अधिक होता है, हम उसको दबाकर गैस में बदल सकते हैं। ठीक, द्रव में बदल सकते हैं, सॉरी द्रव में, गैस को हम द्रव में बदलेंगे दबाकर। ठीक, और फिर द्रव है उसको हम अत्यधिक दबाकर हम ठोस में बदल देंगे। और देखिए जो हमारा ठोस होता है, जब हम दाब की कमी करेंगे, ताप बढ़ाएंगे, और उसमें पहले था हम दाब दबा रहे थे और ताप की कमी कर रहे थे। ठीक, और जब हम यहाँ पर, तो वो हमारा गैस से द्रव में बदला और द्रव से ठोस में बदला। और अब हम क्या करेंगे कि दाब की कमी करेंगे, यानी कि दाब हटाएंगे और ताप बढ़ाएंगे, तब जो हमारा ठोस होगा वो डायरेक्ट वो गैस में बदल जाएगा। जैसे कि हम बात करते हैं शुष्क बर्फ की, यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है, देखिए यदि हम गैस की बात करें बच्चों, तो हमारा लिक्विड पेट्रोलियम गैस था, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, और एक दूसरा था कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस। और दूसरा था हमारा, पहला था हमारा प्राकृतिक पेट्रोलियम लिक्विड यानी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। ठीक है, और वो था, और भी आपको बहुत से एग्जाम्पल मिलेंगे आपको देखने के लिए। तो हम वहां पर उसका दाब हम लगाकर उसके अवस्था को हम बदल दे रहे थे। जैसे कि पहले वो अवस्था था गैस का, फिर हम उसको दाब लगाकर हम द्रव अवस्था में बदले। ठीक है, फिर हम उस पर दाब लगाकर उसको हम ठोस में बदले, और फिर अब हम दाब को हटा रहे हैं तो हमारा ठोस था वो हमारा गैस में बदल जा रहा था। ठीक है, ये तो हमारा दाब का अनुप्रयोग हो गया। अब हम यहाँ पर देखे हैं, आपको बताए हैं कि यदि हम ताप को बढ़ाएंगे और दाब को घटाएंगे, ठीक है, यानी कि ताप को घटाएंगे और दाब को बढ़ाएंगे, ताप का ऑन करेंगे यानी कि कमी करेंगे, और दाब का बढ़ाएंगे और उसका अनुप्रयोग करेंगे। तो इसमें आपको बताया गया था बच्चों कि देखिए यदि हम किसी भी पिस्टन में यदि हम गैस ले रहते हैं और उसको जब हम दबाते हैं, ठीक, जितना हम उसको दबाते हैं उतना उसके ताप को हम कमी करते हैं, यानी कि उसमें ताप उत्पन्न होता है जितना उसको हम दबाते हैं। तो जब हम उसमें जो उष्मा उत्पन्न होता है, तो उस उष्मा उत्पन्न होता है उसको कमी करने के लिए हम उसको ठंडा करते हैं ताकि वो द्रव में बदल जाए। ठीक है, और देखिए इसमें आप लोगों को पिस्टन में काफी अत्यधिक बल लगाया जाता है, तो वो अत्यधिक गैस जो कण उनके होते हैं वो समीप आने लगते हैं। ठीक है, यानी कि जितना हम उसको बल लगाएंगे वो उतना समीप आते जाएंगे, और यह प्रक्रिया हम तब तक दोहराते रहेंगे जब तक कि जो हमारा गैस रहेगा वो द्रव में ना बदल जाए। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा, और एक बार एकदम लिखने के बाद तुरंत आप इसको रिवीजन कीजिएगा। ठीक है, और ये सब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो अब के लिए बस इतना ही, यहाँ तक पढ़े उसके लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, खुश रहिए, और जय हिंद। इसको लिख लीजिए।